नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एमबी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, जो मैं पोलिनोमियल करा रहा था ना, उसकी ये लास्ट वीडियो है मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअली, और मैंने कोशिश करी है कि सारे टाइप के कवर क्वेश्चन जो इसमें हो जाए। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई टाइप छोड़ा है या आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कंसेप्ट मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो वो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस वाले क्वेश्चन को भी, और या जो भी मैंने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया उसको भी अच्छे से करा पाऊं। ठीक है, तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं या ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उनकी थोड़ी सी एक खासियत है। खासियत यह है कि अगर जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक इस वाले टाइप के क्वेश्चन कवर आप कर नहीं पाओगे, ना आपसे हो पाएंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े प्यार प्यार से क्वेश्चन को पढ़ो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना पढ़ो उतना आप नोट करो, जितना पढ़ो उतना नोट करो, और चीजें आपकी बन जाएंगी अच्छे से। ठीक है, तो आइए, जैसे क्वेश्चन है आपका ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहां पर के की वैल्यू निकालनी है सच दैट द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया, ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया, यहां तक तो ठीक है। यहां से आगे देखो, यहां से आगे क्या लिख रहा है, यहां से आगे लिख रहा है सम ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आप देख पा रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जीरोस निकलती है दो, और एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, बीटा। तो यहां पर क्या करना है, सम ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ इट्स जीरो यानी कि जो इसकी जीरोस निकलेंगे अल्फा बीटा, उनका सम करो। वो किसके बराबर है, देखो इक्वल टू, जितना यहां से यहां तक जितना पड़ा उतना मैं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द देयर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि हाफ का मतलब होता है 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ हो जाएगा। जैसे 10 है, 10 का हाफ कितना होता है 5, लेकिन इसमें क्या करो, हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया हाफ। ठीक है, मान लो मैंने यहां लिख दिया 50, 50 का हाफ आपको पता है 25 होता है, लेकिन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही हो जाएगा 25। तो किसी भी चीज का अगर हाफ हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब उनकी मल्टीप्लाई के हाफ। जो सम ऑफ जीरो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, उनके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर हमें पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो मैं इसको ही कैलकुलेट करूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस तो ये है ही, अब बी की वैल्यू देखो, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट देखो, ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये एक्स का कोफिशिएंट है, और ये होगी बी की वैल्यू। ठीक है, तो बी की वैल्यू है माइनस, यहां पर क्या लिख रहा है, के प्लस 6, यहां पर लिख रहा है के प्लस 6 अपॉन माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू तो मैंने ऊपर लिख दी, ए की वैल्यू यहां पर क्या है, यहां पर 1 है, ए की वैल्यू होगी 1 माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर रखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये वाला माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां आपका क्या हो जाएगा, के प्लस 6 हो जाएगा, और नीचे 1 लिखो या मत लिखो। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी के प्लस 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, दूसरे यहां पर हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा और कैलकुलेट करो। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये होगी सी। सी की वैल्यू है 2 ब्रैकेट 2 के माइनस 1। तो सी की वैल्यू है 2 ब्रैकेट 2 के माइनस 1, ये होगी सी की वैल्यू। ठीक है, ये सी होगी, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है। अब नीचे 1 लिखो मत लिखो, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 के माइनस 1, ये होगी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। आपको दोनों वैल्यू पता चल गई, यहां पर पुट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, के प्लस 6, के प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2 ब्रैकेट 2 के माइनस 1। इस वाले 2 से ये देखो के प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट 2 के माइनस 1। यहां इस वाले 2 से ये वाला टूट जाएगा, तो होगा के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से जो 1 है इस 1 को उठा के इधर ले जाओ,
ये जो के इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये हो गया 6, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल टू 2k, ये प्लस का उधर जाके माइनस का k हो गया, तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू 2k में से 1k माइनस करेंगे k, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।